अभी लॉरेंस बिश्नोई के लिस्ट में मुनव्वर फारूकी का भी नाम है। उस पर बात करिए। मुनव्वर फारूकी, मैं तो यही कहूँगी लॉरेंस बिश्नोई अपना सारा कार्य छोड़ के सबसे पहले मुनव्वर फारूकी को ठोकिए, क्योंकि जिसने हमारे सीता माँ को गाली दी, जिसने हमारे सनातन धर्म का अपमान किया, वो बड़े ही सेलिब्रिटी की तरह बड़े ही खुश मिजाज में घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म के लिए बहुत ही बड़ा अपमान है। ये झुका हुआ सर के बराबर है। तो हम सनातनी अपना सर कटवा सकते हैं, झुकवा नहीं सकते। तो मैं लॉरेंस बिश्नोई से फिर कहूँगी अपना सारे कार्य छोड़ के आप टारगेट करिए। अरे 15 साल से उनका हालत खराब करके रख रहे हैं। ये देखिए ना, अपने आप को बिग बी कहते हैं। बिग बी चूहे की भांति दुबक के बैठे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सोचिए, जो अपने आप को नवाब कहते हैं, जो कहते हैं जिस दिन शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान कोई प्रोड्यूसर उसको एक्सेप्ट कर लेता और एक मूवी करवा लेता तो उसको पूरी संपत्ति बिक जाएगा। वहीं अंबानी उनको रात भर नचनियों की तरह नचाते हैं। तो औकात आप यहाँ पे भी देख लीजिए, उसमें भी इनका नवाबी बीच में आ रहा है। नवाबी को हटा के जिस दिन माफ़ी मांग लेंगे उस दिन समझ जाइएगा ये बॉलीवुड का जो इस्लामिककरण हो रखा था पूरा तरह से सनातन कर्म हो रखा है। जहाँ एक तरफ दाऊद का कब्जा था, अभी इसी को हटा के यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ होने वाला है। जब वो रोड पे सोए हुए व्यक्ति पे चढ़ा के चले जाते हैं तब उनको कानून याद नहीं आता। जब वो काला हिरन को मार देते तब वो कानून याद नहीं आता। जब विवेक रॉय की ज़िंदगी खराब कर देते हैं तब कानून उन्हें याद नहीं आता। जब सुशांत सिंह राजपूत को मरवा देते हैं तब उन्हें कानून याद नहीं आता। उन्हें कानून का डर नहीं होता। जिस तरह ये अफवाह बोलते हैं गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सल्तन से जुदा, तो उसी तरह जो हमारे सनातन धर्म पे घात करेगा, जो हमारे सनातन धर्म पे, हमारी संस्कृतियों से, हमारी परंपरा से छेड़खानी की कोशिश करेगा, उसका अंजाम केवल मौत होगा। नमस्कार मैम, जिस तरीके से आप लॉरेंस बिश्नोई की चीज़ें देख रहे हो, क्या लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई कैसा व्यक्ति है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर देश का कचरा जो व्यक्ति साफ कर रहा है, देशद्रोहियों को जो व्यक्ति मार रहा है, वो व्यक्ति गलत नहीं हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो देश के कचरे को साफ करने का काम कर रहा है। जो देश के विरुद्ध गतिविधियां करता है, जिस पे देशद्रोही धाराएं लगी होती हैं, जिस पे टाटा मोकाको जैसे धाराएं लगी रहती हैं, ये वैसे व्यक्ति को चुन के उनको मार रहा है। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये कानून का काम आसान कर रहा है। तो वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। और जिस प्रकार बिश्नोई समाज, अब क्योंकि ये पूरा मामला ही बिश्नोई से स्टार्ट होता है ना, तो बिश्नोई से जहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि माना जाता है कि जो हिरन होती है, बिश्नोई समाज उसको अपने बच्चे की तरह पालते हैं। मतलब कि अगर हिरन अपने बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है तो उनके हिरन के बच्चों को बिश्नोई समाज की माताएं अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाती हैं। और उनके बच्चे को सलमान खान के द्वारा मार दिया गया, जिसके लिए घेराव यही है। और 15 साल से लॉरेंस बिश्नोई यही कह रहे हैं कि देखिए भाई, आपने कहीं ना कहीं हमारे आस्था को तो ठेस पहुंचाया है, क्योंकि हम बच्चे की तरह उसको मानते हैं, पूछते भी है काला हिरन को पूरे सनातन धर्म में। तो आपने हमारे आस्था को ठेस पहुंचाया है। या तो आप मारे जाइए या तो फिर आप माफ़ी मांगिए। माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे, क्या दिक्कत है? तो बात है नवाबीगिरी बीच में आ रही है। मतलब नवाबी नहीं घटनी चाहिए इनकी। तो भाई अगर नवाबी नहीं घटानी है तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। हमारा धर्म कोई मजाक नहीं है। और मैं एक बात बता दूं कि काला हिरन केवल बिश्नोई समाज में नहीं अपितु पूरे सनातन धर्म में पूजा जाता है। जिस तरह बिश्नोई समाज अपने हिरन को लेके इतना ज़्यादा उत्तेजित हो उठा है, जिस दिन सनातन धर्म के सभी लोग अपनी गौ माता के प्रति इतना उत्तेजित हो उठेंगे, उसी दिन हमारे देश से गौ माता का भी हत्या खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, गौ माता के लिए, स्त्री रक्षा के लिए और आत्मरक्षा के लिए हमेशा तलवार उठाना चाहिए। इसका इजाज़त हमें भगवत गीता भी देता है और संविधान भी कहता है। लेकिन सलमान खान के फॉलोवर कह रहे हैं कानून को अपने हाथ में क्यों ले रहे हो, मतलब अब तो गुंडागर्दी आ गई। अच्छा, तो मतलब कि जब वो रोड पे सोए हुए व्यक्ति पे चढ़ा के चले जाते हैं तब उनको कानून याद नहीं आता। जब वो काला हिरन को मार देते तब वो कानून याद नहीं आता। जब विवेक रॉय की ज़िंदगी खराब कर देते हैं तब कानून उन्हें याद नहीं आता। जब सुशांत सिंह राजपूत को मरवा देते हैं तब उन्हें कानून याद नहीं आता। उन्हें कानून का डर नहीं होता। लेकिन यदि कानून उनके अनुसार उन्हें सज़ा देने आती है तो वो कानून का डर दिखाने लगते हैं। तो कानून सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है ना। ये देश अगर सबका है तो इस देश का कानून भी सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। लोग बोल रहे हैं सिद्धू मूसेवाला को क्यों मार दिया। भाई आप उनका भी इतिहास जाके देखिए, बहुत अच्छा गाना गाते थे, उनके जुबान पे सरस्वती थी, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जो देश के विरुद्ध जाएगा, उन्होंने हमारी सिख की एक सरदारनी थी, हाँ सिख की एक सरदारनी थी जो मुगल से लड़ाई करती थी, उस वीरांगना के लिए इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद पूरा सिख समुदाय ये सिद्धू मूसेवाला पे 295 लगाता है।
जाता है। तो लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये उठ गया कि क्या लॉरेंस बिश्नोई का दबदबा खत्म हो गया क्या? नहीं, दबदबा भी शुरू हुआ है। हमारा दबदबा खत्म नहीं होता है, अब हमारा शुरू हुआ। हम पत्थर फेंकने वाले नहीं है भाई कि कुछ भी हुआ हम पत्थर फेंक दिए, हम महादेव के भक्त है, सीधा तांडव करेंगे। तांडव करेंगे जी। लेकिन अब तो सलमान खान शूटिंग पे आ गए। आने दीजिए ना, कोई बात नहीं। अरे 15 साल से उनका हालत खराब करके रख रहे हैं। ये देखिए ना, अपने आप को बिग बी कहते हैं, बिग बी चूहे की भांति दुबक के बैठे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सोचिए, जो अपने आप को नवाब कहते हैं, जो कहते हैं जिस दिन शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान कोई प्रोड्यूसर उसको एक्सेप्ट कर लेता और एक मूवी करवा लेता तो उसको पूरी संपत्ति बिक जाएगा। वहीं अंबानी उनको रात भर नचनियों की तरह नचाते हैं। तो औकात आप यहाँ पे भी देख लीजिए, उसमें भी इनका नवाबी बीच में आ रहा है। नवाबी को हटा के जिस दिन माफ़ी मांग लेंगे उस दिन समझ जाइएगा ये बॉलीवुड का जो इस्लामिककरण हो रखा था पूरा तरह से सनातन कर्म हो रखा है। जहाँ एक तरफ दाऊद का कब्जा था, अभी इसी को हटा के यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ होने वाला है। लेकिन अब तो राजस्थान में बिश्नोई समाज ने सलमान खान का पुतला भी जला दिया। तमाम ऐसी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं। एक वक्त में भी कनाडा में मोदी जी का पुतला जलाया जा रहा था, अब तो राजस्थान में सलमान खान का ही पुतला जलाया जा रहा है। देखिए, मैं पुतला जलाने पे भरोसा नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं बता रही हूँ, हम 5 आदमी मिलके बहुत सारा कांड करते हैं। 50,000 आदमी मिलते हैं और जाके पुतला जलाते हैं। जब 50,000 आदमी मिल गए हैं तो पुतला क्यों जलाना? उस जीवित व्यक्ति को जलाओ। एक बार जला के देखो, हमारे देश में ऐसे कार्य दोबारा होंगे ही नहीं। एक बार बलात्कारी को बीच चौराहे पर तेल छिड़क के जिंदा जला दो, देश में दोबारा बलात्कार नहीं होंगे। एक बार मर्डरर को मर्डर की तरह तड़पा के सजा दो, जिस प्रकार बहराइच में हमारे हिंदू भाई को करंट का शॉक दिया गया, नाखून निकाल के सजा दिया गया, उसी तरह जिस दिन बीच चौराहे पे आप ऐसी सजा देने लगोगे जिस प्रकार का कानून इजराइल में है, उसी प्रकार का भारत में स्थापित होगा। इस देश से सभी कचरा साफ हो जाएगा। सभी कचरा साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, अभी आपने देखा होगा 5 करोड़ रुपए की न्यूज फैलाई जा रही है, लेकिन अब ये तो 5 करोड़ लॉरेंस बिश्नोई की मांगने की खबर फैलाई जा रही है। जब उनके परिवार से बात करी लॉरेंस बिश्नोई के, तो उन्होंने कहा कि हमारा खून उबल रहा है। क्यों उबल रहा है? सलमान खान ने लॉरेंस बिश्नोई के परिवार को खरीदने की कोशिश करी, ये उनके आरोप हैं। ये तो बात वही है कि उन्होंने गलती तो खैर बहुत बड़ी की है, लेकिन आप दूसरी नंबर बात सुनिए, ये 5 करोड़ कौन सा दे रहे? कमाई भी तो हम ही सनातनियों से हैं। ये भी तो पॉइंट है सर, इस बात को समझिए। ये तो दूसरे का पैसा तो दे नहीं रहे, ये हम ही से कमाए हुआ पैसा। सलमान खान तो 5 करोड़ नहीं, वो तो बहुत दे रहे। 5 करोड़ तो जो न्यूज फैलाई जा रही है लॉरेंस बिश्नोई मांग रहा है। सर, ये सब अफवाहें हैं, उड़ रही हैं, उड़ने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। साफ बात है, जो हमारे सनातन धर्म पे घात करेगा, जिस तरह ये अफवाह बोलते हैं गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सल्तन से जुदा, तो उसी तरह जो हमारे सनातन धर्म पे घात करेगा, जो हमारे सनातन धर्म पे, हमारी संस्कृतियों से, हमारी परंपरा से छेड़खानी की कोशिश करेगा, उसका अंजाम केवल मौत होगा। अभी आपने देखा होगा, पहले एक नारा चलता था, हर घर से अफजल निकलेगा। अब एक नारा चल रहा है, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। अब जब लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद आया तो ना तो सलमान खान घर से बाहर निकल लेना, मुनव्वर फारूकी। अगर एक लॉरेंस बिश्नोई की तरह, जिस तरह एक लॉरेंस बिश्नोई भटका है नौजवान और सबके नाक में दम कर रखा है, उसी तरह अगर सनातन धर्म के 10 हिंदू युवा लॉरेंस बिश्नोई की तरह भटक गए ना, एक दिन में देश का कचरा साफ हो जाएगा। ये सच्चाई मैं बता रही हूँ। ये लोग अभी समझ नहीं पा रहे कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। अब इनके सबके पिताजी आ गए हैं, सब पे कब्जा रहेगा लॉरेंस बिश्नोई का। अभी ध्रुव राठी भी वीडियो नहीं बना रहे, वो लोग कह रहे हैं। वेट कर रही हूँ कब ध्रुव राठी का वीडियो आए, कब मैं देखूँ। देखिए भाइयों, आज उनकी वाट लग चुकी है। ध्रुव राठी भी समझ चुका है कि उड़ते हुए तीर को अपने पे लेने का कोई फायदा नहीं है। सबको अपने जान का डर होता है। ध्रुव राठी की वीडियो नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। और देशभक्त कैसे होंगे फिर? अरे वो देशभक्त कभी थे ही नहीं। उनका कभी आंकड़ा देख लीजिएगा, उनका रिसर्च देख लीजिएगा। वो लास्ट में जिनका नाम देते हैं उनका कुछ नहीं, वो रट्टू तोता की तरह पूरा फाइल लेते हैं और वो मीडिया के सामने अपना चैनल पे आके बोल देते हैं। अभी लॉरेंस बिश्नोई के लिस्ट में मुनव्वर फारूकी का भी नाम है। उस पर बात करिए। मुनव्वर फारूकी, मैं तो यही कहूँगी, लॉरेंस बिश्नोई अपना सारा कार्य छोड़ के सबसे पहले मुनव्वर फारूकी को ठोकिए, क्योंकि जिसने हमारी सीता माँ को गाली दी, जिसने हमारे सनातन धर्म का अपमान किया, वो बड़े ही सेलिब्रिटी की तरह बड़े ही खुश मिजाज में घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म के लिए बहुत ही बड़ा अपमान है। ये झुका हुआ सर के बराबर है। तो हम सनातनी अपना सर कटवा सकते हैं, झुकवा नहीं सकते। तो मैं लॉरेंस बिश्नोई से फिर कहूँगी, अपना सारे कार्य छोड़ के आप टारगेट करिए। मुनव्वर फारूकी तो कह रहे हैं कि भैया वो तो कॉमेडी भी नहीं थे, चलो मुँह से निकल गई, अब तो देख लो। अगर अच्छा, नुपुर शर्मा ने ऐसी कौन सी बड़ी बात कह दी थी जिसके नाम पे आपने कन्हैया लाल के गर्दन उतार दिए? ऐसी कौन सी बात कह दी थी जो आपने हर जगह से गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा बोल के सर काटने लगे? ऐसी कौन सी सज़ा की? मतलब आपकी है तो कोई बात नहीं, चलेगा, ये तो हमारा मज़हब कहता है, नहीं चलेगा। ये अगर धर्मों का देश है तो धर्मों के अंदर ही सब आता है, आपको मानना पड़ेगा। आप हमारे जुलूस पे पथरावी करोगे और सोचोगे कि हम आपका समर्थन करें या आप जैसा बोलते हैं वैसा, नहीं हो सकता है सर। एक
समय था, इनका बहुत प्रचलन हमारे देश में चल रहा था, अब वो समय खत्म हो चुका है। समय खत्म हो गया। लेकिन अब एक चीज बताइए, सलीम खान जो है, सलमान खान के पिता, वो कह रहे भाई क्यों मांगे माफी, आजाद भारत है, जितना हिस्सा तुम लोगों का है उतना हिस्सा हमारा भी है। देखिए, हिस्से की बात तो मत ही करिए, जितना जिनका हिस्सा था लेके गए, और जो बाकी बचे वो हैदराबाद में पड़े हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है हैदराबाद ने कभी भी भारत का समर्थन नहीं किया, वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था। जो बात है सच्चाई, इतिहास खोल के देख लीजिएगा। और रही बात हिस्सा देने की, तो भाई आपको रखें देश में, मानते हैं ये धर्मों का देश है, यहाँ यहूदी भी हैं, यहाँ क्रिश्चियन भी हैं, यहाँ सिख भी हैं, यहाँ ईसाई भी हैं, यहाँ मुसलमान भी हैं, यहाँ सभी लोग हैं, तो सबकी तरह रहिए। आप सोचिएगा अफजल को गुरु बताएंगे और कसाब को अपना गुरु बताएंगे, तो ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक बात बताइए, हमने लोगों से इंटरव्यू करे, लोगों ने लॉरेंस बिश्नोई को तो गलत बताया, लेकिन जो दाऊद इब्राहिम है उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा। वही तो बात है, जब गुलशन कुमार की मौत हुई थी तो तब चुप थे, सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तब चुप थे। हिंदुओं को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी गौ माता मर जाएंगी, दो दिन पूरा रोड जाम रखेंगे, वी वांट जस्टिस, गौ हत्या बंद करो, उसके बाद फिर शांत है। तो हिंदुओं को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दाऊद इतने दिन तक बॉलीवुड पर राज कर रहा था, अंदरूनी किस तरह घुसा हुआ था। राम तेरी गंगा मैली जैसी मूवी आती थी, जिसमें एक ब्राह्मण को दिखाया जाता था कि गंगा नाम की स्त्री का बलात्कार करता है, और बलात्कार करते टाइम राम नाम का जप करता है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों का प्रभाव हमारे बॉलीवुड पे था, जो लॉरेंस बिश्नोई के डर से वो सभी प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो जो कार्य दाऊद इब्राहिम ने करे, हमारे देश में जितनी आतंकवादी घटनाएं हुई सब में उसका हाथ रहता था। आपके बाबा सिद्दीकी का भी उनसे अच्छा खासा मेल मिलाप था, दोनों से मेल मिलाप था। बाबा सिद्दीकी तो इतने अच्छे व्यक्ति थे, बाबा सिद्दीकी को क्यों मार दिया? हाँ, कितने अच्छे व्यक्ति थे, इतने अच्छे व्यक्ति रहते तो मौका को धारा क्यों लगता भाई? आप देख के टाड़ा लगा रखा है भाई। ऐसे कुछ भी बच्चे हैं जो देश के विरुद्ध गतिविधियां हुई और उन पर ना लगी हो, तो भाई देश का कचरा साफ करने के लिए अपना हाथ गंदा करना पड़ता है। लॉरेंस बिश्नोई ने कर लिया, तो आपको ये बात क्यों चुभ रही है? जब सर पे गर्दन कट रहे थे तब आपको बुरा नहीं लग रहा था? सोचने वाली बात है सर। अब एक खड़ा हो गया है बस। लेकिन एक बात बताइए, देशभक्त आप किस आधार पे कह रहे हो? आप मेरे को ये समझ नहीं आया। देशभक्त किस हकदार पे कह रही हूँ? किस आधार पे कह रहे हो आप देशभक्त? मैं देशभक्त किस आधार पे ना करूं? भगत सिंह को भी इस देश ने आतंकवादी घोषित किया था। ये भारत है सर, जहाँ पे अच्छे लोगों का समर्थन कतई नहीं मिलता है। पता नहीं क्यों देदी बिना आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल बोल के हमें आज़ादी का नाम किसी और को बता दिया जाता है। सच्चे मायने में आज़ादी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों की वजह से मिली है। और अगर आज उन्हीं के वंशज हमारे देश में लॉरेंस बिश्नोई की तरह जन्म ले रहे हैं, तो हम उनका पूर्ण समर्थन